कौवी किसी भी पक्षी को कुछ खाने ना देती, जो भी मिलता सब छीन लेती थी। मीठा मीठा सेब, आज तो भोजन खाने का मजा ही आ जाएगा। हम घर जाकर इस सेब को बांट कर खाएंगे। मेरा कुकू तो ये सेब देखकर खुश हो जाएगा। फिर गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। कौन खुश हो जाएगा? ऐसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेब थोड़ी देर पहले मैं यहाँ रखकर पानी पीने गई थी। भागो यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? पहले हमने इस सेब को देखा है। क्या लड़ना है गौरी से? चिड़िया, तुम तो सियानी हो, समझाओ इस गंदी आंखों वाले कबूतर को। अगर गौरी को गुस्सा आ गया तो इसे भी खा जाऊंगी मैं इस सेब के साथ साथ। कबूतर भैया, ऐसे बात बढ़ाने का क्या फायदा? चलो हम कहीं और से जाकर अपना भोजन ढूंढ लेंगे। गौरी आराम से वो सेब उठाती है और भाग जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा, नहीं तो मैंने चीर कर रख देना था इस गौरी की बच्ची को। आज क्या लाई है मेरी पत्नी जी मेरे लिए? चिड़िया और कबूतर से सेब छीन कर लाई हूँ। बड़े मजे मजे से खाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने छीन लिया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मुझे दूसरे पक्षियों से भोजन छीन कर ला देती है। कालू जी, हमेशा तुम मेरा लाया हुआ भोजन खाते हो। अगर कभी मैं किसी मुश्किल में फंस गई तो मेरी मदद भी करना। मैं तो अपनी गोरी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मेरा सुंदर पति कालू जी। दूसरे रोज गौरी कौवी की माँ गौरी कौवी से मिलने आ जाती है। गौरी, क्या इस जंगल के पक्षी तुमसे डरते भी हैं? माँ, सब डरते हैं। मैंने सबकी नाक में दम कर रखा है। पक्षी तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। चलो फिर मुझे भी अपने जंगल की सैर करवा, मैं भी तो देखूं कैसा है मेरी बेटी का जंगल। ऐसे वो माँ बेटी जंगल घूमने निकल जाती हैं। रास्ते में बुलबुल फूलों का रस लेकर जा रही थी। गौरी उसे रोक लेती है। गौरी बहन, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? अंधी हो? मेरी माँ आई हुई है और तुम ये फूलों का रस घर लेकर जा रही हो। मैंने ये मीठा फूलों का रस पूरे 100 फूलों से इकट्ठा किया है। बहुत मेहनत की है मैंने। मैं ये रस किसी को नहीं दूंगी। गौरी, तुम तो कहती थी कि सब पक्षी तुमसे डरते हैं और ये बुलबुल कैसे अकड़ रही है? इस मोटो को तो मैं अभी देखती हूँ। गौरी बुलबुल के 2-4 लगाती है और उसका रस छीन लेती है। अब यहाँ मेरा मुंह क्यों देख रही हो? भागती हो या 2 और लगाऊं? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वाह वाह, मजा ही आ गया गौरी। ये फूलों का रस तो बहुत मीठा था। माँ, कल फिर छीन लेंगे उस मोटो से फूलों का रस। मैं ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। क्या हुआ बुलबुल बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? उस गौरी की बच्ची ने मेरा फूलों का रस छीन लिया और मुझे मारा भी। कल हमारा सेब छीन लिया था और एक दिन मेरी देसी घी की चूरी छीन कर खा गई थी। आज तो उसकी माँ भी साथ थी। मैंने सोचा कि वो बूढ़ी गौरी को समझाएगी, मगर वो तो गौरी से भी बड़ी शैतान है। वो भी अपनी बेटी के साथ मिल गई। अब मुझे उस गौरी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने उपाय सोच लिया है। फिर कबूतर सब पक्षियों को अपनी योजना बताता है। कबूतर बाजार जाता है और वहाँ से एक पटाखा अमरूद लेता है जो दिखने में असल अमरूद जैसा ही था और वापस हो लेता है। अपनी योजना के अनुसार सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। वो कौवों का इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में गौरी, उसकी माँ और कालू उड़ते उड़ते उधर आ जाते हैं। कबूतर वो पटाखा अमरूद लेकर एक जगह बैठ जाता है। चल माँ, इस कबूतर से अमरूद छीन कर खिलाती हूँ मैं तुम्हें। वो सब कबूतर के पास आते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, गौरी मेरा अमरूद छीन लेगी। चिड़िया और तोता दूर बैठे थे। ना बाबा ना, हम में इतनी हिम्मत नहीं कि गौरी डॉन से पंगा लें। देखा माँ, आपकी बेटी से कैसे डरते हैं पक्षी। गौरी गौरी, मुझे मारना ना, ये अमरूद आप खा लो। ऐसा कहते हुए कबूतर